कलर्स टीवी के शो में किसने बाजी मार ली है? जी हाँ, इस हफ्ते टीआरपी की रिपोर्ट में कलर्स का सबसे बड़ा शो यानी कि नंबर 1 शो कौन सा बना है। आखिर वो कौन सा है? शो मन्नत है या फिर वो दीपिका सिंह का शो मंगल लक्ष्मी है? चलिए इस वीडियो में आपको सारी बातें बताते हैं। आखिर किस शो ने इस हफ्ते बाजी मारी है कलर्स के शोज की। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं ऐसे शो से जिसकी टीआरपी सबसे कम आई है और लगातार इसकी टीआरपी में गिरावट देखी गई है। जब से शो की शुरुआत हुई है तभी से ही लेकर ऐसी गिरावट दर्ज की गई है। भाई कलर्स के कहने को ज्यादा शोज हैं स्टार प्लस से, लेकिन स्टार प्लस के शोज कहीं ज्यादा आगे नजर आते हैं अगर टीआरपी की बात करें तो। अब सबसे पहले आता है सबसे कम टीआरपी वाला शो और वो शो है अपोलिना का शो, जो कि सिर्फ और सिर्फ 0.4 की टीआरपी के साथ कलर्स टीवी पर चल रहा है। शो में अदिति शर्मा नजर आती हैं, लेकिन कहना होगा कि ये शो लगातार टीआरपी के मामले में मेकर्स को और ऑडियंस को डिसअपॉइंट और निराश ही करता आ रहा है। शो की शुरुआत हुई थी अपोलिना यानी कि अदिति शर्मा के किरदार से, और देखिए शो में अदिति शर्मा यानी कि अपोलिना एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हैं, अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हैं। अदिति शर्मा खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 करने के बाद ही से इस शो को कर रही हैं, लेकिन टीआरपी में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। टीआरपी जो कि त्यो बनी हुई है सबसे कम शो की बात करें तो टीआरपी मिल रही है 0.7 की टीआरपी। इसके बाद आता है दूसरा सबसे कम टीआरपी वाला शो, और वो शो कलर्स का कोई और नहीं है बल्कि है शो डोरी। जी हाँ, सीरियल डोरी भी कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहा है। अगर हम बात करें पहले एक छोटे किरदार वाला इसमें ये शो था जिसमें माही भानुशाली नजर आ रही थी डोरी ठाकुर के किरदार में। मान ठाकुर, ईशान धवन, प्रियांशी यादव अब नजर आ रही हैं हमें डोरी ठाकुर के किरदार में, जो कि अब बड़े हो चुके हैं। अमर उपाध्याय भी इस सीरियल में नजर आए, सृजिता दे भी इस सीरियल में कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं, लेकिन शो की टीआरपी में कोई सुधार नहीं है। सिर्फ 0.7 की टीआरपी मिली है और कलर्स का ये दूसरा सबसे कम टीआरपी वाला शो बन चुका है। इसके बाद 0.7 की ही टीआरपी के साथ एक और शो आता है और वो शो कोई और नहीं बल्कि सुमन इंदौरी है। जी हाँ, कलर्स का सबसे कम टीआरपी वाला तीसरा सीरियल है और तीसरे नंबर पर जो सीरियल है जिसकी सबसे कम टीआरपी है। और इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है इसमें। अशनूर कौर सुमन शर्मा के किरदार में हैं, जैन इमाम तीर्थ के किरदार में नजर आते हैं और अनीता हसनंदानी देविका के किरदार में हैं। इसके अलावा आपको बताएं तो अंगद हसीजा विक्रम चौहान के किरदार में नजर आ रहे हैं। अब अंगद हसीजा भी टेलीविजन के एक बहुत बड़े नाम हैं। इसके अलावा अनीता हसनंदानी से लेकर अशनूर कौर तक हर कोई काफी ज्यादा मंझा हुआ एक एक्टर है, कलाकार है शो का। टीआरपी की बात करें तो सीरियल 0.7 की ही टीआरपी बटोरने में कामयाब हुआ है। बहुत जल्दी अब शो के खिलाफ यानी कि शो बंद करने के खिलाफ एक एक्शन भी मेकर्स की तरफ से लिया जा सकता है। इसके बाद 1.1 की टीआरपी आती है। जी हाँ, 1.1 की टीआरपी आती है शो को, और वो वाला शो इस बार आखिर कौन सा बना है वो मैं आपको बताऊंगा जल्दी ही। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे कम टीआरपी वाला शो जहां पर हमने अपोलिना का कहा था, वहीं पर ही अब सबसे कम टीआरपी वाला शो एक और है जो अभी अभी शुरू हुआ है। वो है 0.4 की ही टीआरपी के साथ ज्यादा मत उड़। जी हाँ, ज्यादा मत उड़ जो शुरू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, उसको भी सिर्फ और सिर्फ 0.4 की ही टीआरपी मिली है। अगर अब मैं सीरियल की बात करूं और इसके स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें हेली शाह, ऐश्वर्या सखूजा और शहजाद शेख नजर आ रहे हैं। काजल ठक्कर के किरदार में हेली शाह नजर आ रही हैं, वहीं शिल्पा श्रीवास्तव के किरदार में ऐश्वर्या सखूजा हैं। दोनों ही टेलीविजन की मंझी हुई एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन ज्यादा मत उड़ सबसे एक्चुअली कम टीआरपी वाला शो फिलहाल कलर्स का चल रहा है। इसके बाद मैंने आपको बताया था 1.1 की टीआरपी
पर दो शोज खड़े हुए हैं। एक सीरियल तो है नील भट्ट और नेहा राणा का शो मेघा बरसेंगे, जिसमें किंशुक महाजन भी एक अहम किरदार प्ले करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस सीरियल की टीआरपी की बात करें तो सिर्फ 1.1 की टीआरपी मिली है इस शो को, जो कि वाकई में काफी ज्यादा कम है। इस सीरियल के लिहाज से अगर बात करें तो बहुत कम टीआरपी है नील भट्ट के इस शो की, जो कि पिछले काफी समय से ऐसी ही टीआरपी लेकर आ रहे हैं। यानी कि अगर बात करें कलर्स के शोज की तो टीआरपी के मामले में जो नीचे से 5वें नंबर पर शो है वो नील भट्ट, नेहा राणा और किंशुक महाजन का ही शो आता है, जिसको सिर्फ 1.1 यानी कि 1.1 की टीआरपी मिली है और वो शो का नाम है मेघा बरसेंगे। फिर 1.1 यानी कि 1.1 की ही टीआरपी के साथ आता है एक और कलर्स का शो और वो है मिशकात वर्मा का शो राम भवन। जी हाँ, मिशकात वर्मा का शो राम भवन, जिसकी शुरुआत एक बहुत धमाकेदार टीआरपी के साथ हुई थी। इसमें आपको समीक्षा जायसवाल भी नजर आती हैं, एक अहम किरदार प्ले करती हुई नजर आती हैं। मिशकात वर्मा एक टेलीविजन के बड़े एक्टर हैं, इससे पहले सुंबुल तौकीर खान के साथ उन्होंने काम किया है। लेकिन अगर शो के टीआरपी की बात करें तो यहाँ भी ये शो थोड़ा सा मात खाता हुआ नजर आता है, सिर्फ 1.1 की ही टीआरपी बटोरने में कामयाब हुआ है। इसके बाद 1.2 की टीआरपी पर कलर्स के शोज का ढेर लगा हुआ है। भाई ढेर यानी कि एक के बाद एक कलर्स के शोज अब 1.2 की टीआरपी पर हैं। सबसे पहले सबसे अनुभवी शो की बात करते हैं जो इस चैनल पर काफी समय से आ रहा है और वो शो है शिव शक्ति सीरियल, जिसको 1.2 की टीआरपी मिली है। इस शो में राम यशवर्धन नजर आ रहे हैं शिव के किरदार में, शुभा राजपूत नजर आ रही हैं शक्ति के किरदार में, श्रीकांत द्विवेदी विष्णु के अवतार में नजर आते हैं, तो वहीं शीतल तिवारी देवी लक्ष्मी के किरदार में नजर आती है। माइथोलॉजिकल ये शो है, लेकिन आपको बता दें कि इस शो ने कुछ खास कमाल नहीं किया है और शिव शक्ति शो को सिर्फ 1.2 की टीआरपी मिली है। हालांकि ये कलर्स का सबसे पुराना शो कहा जा सकता है। ये पूरे जितने भी शोज हैं, शिव शक्ति काफी ज्यादा पुराना शो है, लेकिन इसकी टीआरपी में कुछ खास कमाल हमें देखने को नहीं मिला है। इसके बाद 1.2 की ही टीआरपी मिली है सीरियल परिणीति को भी। जी हाँ, कलर्स का एक और शो जो काफी समय से टेलीविजन पर आ रहा है, चैनल पर आ रहा है, लेकिन दर्शकों को इम्प्रेस करने में ये शो कुछ खास कमाल नहीं कर दिखाया है। आंचल साहू का ये शो है, जो आंचल साहू परिणीत का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं राजीव बाजवा का किरदार निभा रहे हैं अंकुर वर्मा। इसके अलावा इस शो में सुदीप साहिर भी हैं पृथ्वी अग्निहोत्री के किरदार में, जो कि आपको बता दूं कि एक बहुत ही अनुभवी कलाकार हैं टेलीविजन इंडस्ट्री के, और तन्वी डोगरा नजर आ रही हैं नीति जुनेजा के किरदार में। लेकिन परिणीत और राजीव की जोड़ी हालांकि बहुत इंप्रेस कर रही है दर्शकों को, लेकिन शो टीआरपी की बात करें तो सिर्फ 1.2 की ही टीआरपी बटोरने में कामयाब हुआ है। इसके बाद 1.2 की ही टीआरपी पर कलर्स टीवी का एक रियलिटी शो आता है और इसका नाम है लाफ्टर शेफ्स। जी हाँ, लाफ्टर शेफ्स जो कि अपने ठहाकों की वजह से और हंसी की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। लाफ्टर शेफ्स की बात करें तो इसमें अलविश यादव से लेकर मनारा चोपड़ा, रुबीना दिलेक और अंकिता लोखंडे जैसे मंझे हुए कलाकार और एक्ट्रेसेस इसमें नजर आती हैं। सभी खाना बनाते बनाते लोगों को हंसाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और लाफ्टर शेफ्स की बात करें टीआरपी की तो पिछले हफ्ते के मुकाबले 0.1 की टीआरपी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1.1 आखिरी बार था इसकी टीआरपी और इस बार 1.2 की टीआरपी है। इसके बाद शो मन्नत की बात करते हैं, 1.2 की ही टीआरपी शो मन्नत को भी मिली है, यानी कि आयशा सिंह और अदनान खान का शो भी इस बार 1.2 की टीआरपी बटोरने में ही कामयाब हो पाया है। और इसके बाद आपको बताएंगे एक ऐसा शो जो कि कलर्स का नंबर 1 शो तो बना ही बना है, साथ ही साथ टॉप 5 में भी अब इस शो ने अपनी एंट्री कर दी है और अपने फैंस को काफी ज्यादा इंप्रेस कर दिया है। जहां आयशा और अदनान के शो 1.2 की टीआरपी बटोर कर कलर्स का नंबर 2 का शो बन चुका है। वहीं पर आपको बता दें दीपिका सिंह का शो मंगल लक्ष्मी इस बार 1.7 की टीआरपी लेकर आया है। जी हाँ,
दीपिका सिंह का शो इस बार कमाल कर दिखाया है। टॉप 5 हिंदी सीरियल्स में भी अब शामिल हो चुका है। 5वें नंबर पर नमन शॉ भी इसमें नजर आते हैं, साथ ही साथ सनिका अमित भी इस शो में कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। मंगल का किरदार निभा रही हैं दीपिका सिंह और नमन शो आदित्य सक्सेना का किरदार इस शो में निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उर्वशी उपाध्याय इसमें कुसुम सक्सेना का किरदार निभा रही है। ये शो आपको बता दें कलर्स टेलीविजन का नंबर 1 शो बन चुका है। 1.7 के टीआरपी बटोर कर ये टॉप 5 हिंदी सीरियल्स की लिस्ट में भी शुमार हो चुका है इस हफ्ते, जिसमें स्टार प्लस के बड़े बड़े शोज भी शामिल हैं। बहरहाल ये आपका कलर्स का सबसे फेवरेट शो कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। क्या वो मन्नत है आयशा सिंह और अदनान खान का, या फिर आपको लाफ्टर शेफ्स देखना ज्यादा पसंद है। परिणीति और मंगल लक्ष्मी के बारे में भी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। नमस्कार।